बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारे आज के लेक्चर में हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स की फर्दर ब्रांचेस के मुतालिक डिस्कस करेंगे। उनमें सबसे जो पहली चीज़ होती है वो इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव जब टू के साथ वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म इस्तेमाल होती है सेंटेंस में, तो उसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। इन्फिनेटिव का इस्तेमाल सेंटेंस में दो तरह से होता है। आम तौर पर तो टू के साथ प्रेजेंट फॉर्म का इस्तेमाल होता है, तो उसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि प्रेजेंट फॉर्म टू के बगैर इन्फिनेटिव बतौर इन्फिनेटिव इस्तेमाल होती है, तो उस वक़्त उसको हम बेर इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो ये दो तरह से इन्फिनेटिव का सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। जो इन्फिनेटिव सेंटेंस में फंक्शंस परफॉर्म करता है उसमें समटाइम्स वो नाउन के तौर पर आ रहा होता है, समटाइम्स वो एडजेक्टिव या कोई एडवर्ब वगैरह का फंक्शन परफॉर्म करता है। आई लाइक टू स्विम, इस सेंटेंस में हमारे पास जो मेन वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब है, वो लाइक है। और अगेन जो स्विम वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुई है उससे पहले टू का इस्तेमाल हुआ है। तो जब प्रेजेंट फॉर्म से पहले टू आएगा तो उसको हम इन्फिनेटिव बोलेंगे। तो यहाँ पर ये एक प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट के तौर पर इस वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। तो इसका जो फंक्शन है वो ये बतौर नाउन सेंटेंस में एक इस्तेमाल हो रही है। तो इस वास्ते इस प्रेजेंट फॉर्म को हम इन्फिनेटिव बोलेंगे और इस प्रेजेंट फॉर्म को हम प्रिंसिपल वर्ब कहेंगे। अगर आप दूसरे सेंटेंस में देखें तो टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, तो यहाँ पर वॉक प्रेजेंट फॉर्म है और उससे पहले टू इस्तेमाल हुआ। और यहाँ इस सेंटेंस में अगर आप टू वॉक का फंक्शन देखें तो ये बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रही है। तो जब प्रेजेंट फॉर्म टू के साथ बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रही है तो इट मीन्स कि ये इस सेंटेंस में भी ये बतौर नाउन इस्तेमाल हो रही है, यानी कि नाउन का फंक्शन परफॉर्म कर रही है। तो इसको हम यहाँ पर इन्फिनेटिव बोलेंगे। अगर थर्ड सेंटेंस में देखते हैं आई सा हिम गो, तो यहाँ पर जो सा है वो हमारे पास प्रिंसिपल वर्ब है और जो गो है वो प्रेजेंट फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर अब इसके साथ टू का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ये बेर इन्फिनेटिव के तौर पर इस्तेमाल हुई है और इसमें इसका जो फंक्शन है आई सा हिम गो, तो ये इस ऑब्जेक्ट के मुतालिक हमें फर्दर उसकी हालत के मुतालिक यहाँ पर जो गो का वर्ड है जिसको हमने बेर इन्फिनेटिव बोला है, ये हमें गो के हिम के मुतालिक जो या इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है उसकी फर्दर कंडीशन उसकी हालत के मुतालिक बता रहा है। तो ये इन्फिनेटिव दो तरह के होते हैं और इस तरह से इनका सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल पाया जाता है। तो नॉन फाइनाइट के अंदर सेकंड थिंग होती है वो जेरेंड है। जेरेंड वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं और उसको बतौर नाउन सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो तब वो जेरेंड कहलाता है। यानी कि प्रेजेंट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का आईएनजी वाली वर्ब की फॉर्म का
सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल बतौर नाउन होता है तो उस वक़्त उसको हम जेरेंड बोलते हैं। जब वो बतौर नाउन सेंटेंस में इस्तेमाल होगी आईएनजी वाली फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो वो सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर या किसी उस सेंटेंस के उस वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगी। तो आईएनजी वाली फॉर्म जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का फंक्शन परफॉर्म करेगी या ऑब्जेक्ट का फंक्शन परफॉर्म करेगी तो इट मीन्स कि वो नाउन का फंक्शन परफॉर्म करेगी। तो जब भी ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल होगी सेंटेंस में उस वक़्त हम इसको जेरेंड बोलेंगे। फर्स्ट सेंटेंस में देखें स्विमिंग इज माई पैशन। तो यहाँ पर जो स्विमिंग का वर्ड है ये आईएनजी वाली फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन अगर यहाँ पर इसका फंक्शन देखें तो ये जो सेंटेंस का प्रेडिकेट है इज माय प्रोफेशन, उसका जो सब्जेक्ट है वो हमारे पास स्विमिंग है। ये सेंटेंस का प्रेडिकेट है इज माय पैशन, कि मेरा जुनून है। अब हम सेंटेंस में अगर देखें कि ये जो इज माय पैशन है ये हमें जो खबर दे रहा है किसके मुतालिक दे रहा है, तो ये स्विमिंग के मुतालिक हमें खबर देता है। तो जो सेंटेंस के अंदर मौजूद खबर जिसके मुतालिक होती है वो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है और सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो स्विमिंग का वर्ड है वो बतौर सेंटेंस के सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, तो ये यहाँ पर नाउन का फंक्शन परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर इस आईएनजी वाली फॉर्म को हम क्या कहेंगे कि ये बतौर जेरेंड सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल हुई है। आई लाइक कुकिंग। तो इस सेकंड सेंटेंस में हम देखें तो हमारे पास अगेन जो आईएनजी वाली फॉर्म सेंटेंस में इस्तेमाल हुई है। इस टाइम जो आईएनजी वाली फॉर्म का इस्तेमाल है वो सेंटेंस के वर्ब के बाद हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देखें आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ, तो एक हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि किस चीज़ को पसंद किया जाता है, तो वो जिस चीज़ को पसंद किया जाएगा वो उसका ऑब्जेक्ट होगी। तो यहाँ पर आई लाइक कुकिंग, कुकिंग को पसंद किया जाता है, तो यहाँ पर ये कुकिंग जो है ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो जब भी कोई वर्ड ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होगा तो इट मीन्स कि वो नाउन के तौर पर इस्तेमाल होगा। तो जब वो नाउन के तौर पर जब आईएनजी वाली फॉर्म नाउन के तौर पर सेंटेंस में इस्तेमाल होगी तो वो तब अगेन जेरेंड कहलाएगी। थर्ड सेंटेंस में आप देखें होर्डिंग इज फॉरबिडन। तो यहाँ पर भी आप देखें तो इज फॉरबिडन हमारे पास सेंटेंस का प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट जिसके मुतालिक हमें इन्फॉर्म करता है, जिस वर्ड के मुतालिक हमें खबर देता है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो जो सब्जेक्ट होता है वो बतौर नाउन होता है सेंटेंस में। तो इस सेंटेंस में इज फॉरबिडन ने हमें होर्डिंग के मुतालिक कुछ बताया है